हाय नैना। Hi, I'm Ritesh. तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि कैसे ये मूव करी लखनऊ, दुबई, लंदन, तीन तीन अलग शहर। See, I'm a born Lucknowite. लखनऊ में ही पैदा हुई मैं. लखनऊ से ही मेरी स्कूलिंग हुई. उसके बाद I did my college from Amity University in Lucknow. I did my bachelor's in English honors. As I was a English literature student since beginning, I was like the literature maniac. And उसके बाद I wanted to pursue a course called creative writing in English, जिसका मुझे स्कोप पता लगा कि लंदन में काफ़ी ज़्यादा है. But yeah, I did had a lot of exposure traveling to Europe, traveling to Asian countries. So amongst that, I don't know why when I was a teenager, मुझे लंदन शुरू से क्लिक किया. I don't know why, it was just like click. And मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए पढ़ने के लिए, या maybe to pursue some course. During my graduation time, I came across with my current partner, my current husband, basically my husband, who's Jatin, and he was doing his masters over there. And then I came across by a common relative of ours. But जब उनसे बात हुई तो of course मैंने कोर्स के बारे में उनसे पता किया. तो हमारी आपस में बातचीत के दौरान हमारी बातचीत दोस्ती में कब बदली, और दोस्ती लंदन से लखनऊ का कनेक्शन हो गया. हाँ, बेसिकली सो दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों फैमिलीज को मिलाया गया. सो इट वाज लाइक क्वाइट रैंडम. उनकी एज हो रही थी शादी की, एंड हिज पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर द मे बी गुड लुकिंग ब्यूटीफुल गर्ल. सो दे लाइक मी एंड ये सही था ना. और क्या. So in 2011 जब हमारी शादी हो गई थी तो straight away I moved to London on a spouse visa. तो वहाँ पे I did some new courses in English only. It's called TESOL. TESOL, जो इंग्लिश टीचिंग. Yes, इंग्लिश टीचिंग क्वालिफिकेशन में मैंने वहाँ पे कोर्स किया. किंगस्टन यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे एक शॉर्ट कोर्स किया. सो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू टीचिंग ओनली. सो धीरे धीरे उसी में मेरी फील्ड बनती चली गई. तो अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेजों की अंग्रेजी क्या हिंदी अंग्रेजी से अलग है? मतलब अगर आप उसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना चाहें तो क्या यूके में अंग्रेजी अलग तरीके से पढ़ाई जाती है और लखनऊ में अंग्रेजी अलग तरीके से? बिल्कुल. ऐसा है? हाँ. कैसे, क्या कुछ एग्जांपल दो. एग्जाम्पल आई वुड से कि इंडिया में इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. अच्छा. एज अ सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ा जाता है कि उसको इंग्लिश के सारे ग्रामेटिकली वो बहुत ही फोकस करते हैं इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश पे. लंदन में इंग्लिश को एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लो या प्रोफेशनली कैसे उसको यूज कर सकते हैं उस तरीके से पढ़ाया जाता है. आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं. एंड जब वो मेरा बेटा जब नर्सरी और केजी में था, ईयर 1 में था लंदन में, तो वो कुछ फोनिक्स के स्पेलिंग्स को गलत करके लिख के लाता था अपनी कॉपी में. एंड उसकी टीचर उसको करेक्ट मार्क करती थी. सो आई वाज शॉक्ड कि मैंने उसकी टीचर से फिर पर्सनली टाइम निकाल के बात करनी चाहिए कि मैम ये तो जैसे एप्पल की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा है बच्चा और आप उसको करेक्ट मार्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सो शी सेड कि ये एप्पल को सुन के समझ के सिंगल पी लिख रहा है. दैट मीन्स कि उसको समझ में आ रहा है कि व्हाट ही इज लिसनिंग ही इज राइटिंग. So you don't have to focus on the vocabulary perfection right now. You don't have to focus on the spelling perfection right now. So I said, why? So she said कि our focus is कि हम बच्चे को टाइम दे रहे हैं ग्रो करने का, हम उस पर प्रेशर नहीं कर रहे कि नहीं तुम अभी से याद करो कि APPLE ही एप्पल होता है. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. हम इंडिया से बिल्कुल सही बात है भाई. स्पेलिंग मिस्टेक तो आपने खून और कत्ल कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टीचर ऑफेंड हो जाएगा इंडिया में. बट वहाँ पे ऐसा नहीं, और आज भी ऐसा नहीं है. ये छोटे क्लासेस की मैं बात बता रही हूँ. मेरी जो बेटी भी वहाँ पे पढ़ रही है उसके साथ भी ऐसा ही है. स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे, टीचर उनको करेक्ट नहीं करते हैं. और आपको मैं मजे की बात बताऊँ, वहाँ पे छोटे बच्चों को रबर इरेजर छोटे क्लासेस से यूज करना अलाउड नहीं है. अच्छा, क्यों? बिकॉज वो कहते हैं टीचर वांट्स टू सी कि आपने क्या एरर किया है, तो आपने जो एरर किया उसको कट करके आगे बढ़ो. अगर आपने वो इरेज कर दिया तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने एरर क्या किया. क्या बात है, बहुत बढ़िया. That's their approach. या लाइक कितने डीप लेवल पे जाकर के उन्होंने साइकोलॉजी को एनालाइज करा है बच्चे की, टू इम्प्लीमेंट समथिंग. हाँ, जैसे उनको ऑटम सीजन के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ऑटम सीजन का वेट करते हैं. वो ऑटम सीजन में बच्चों को गार्डन में लेके जाएंगे, गिरती हुई येलो लीव्स दिखाएंगे, उसको कहेंगे कलेक्ट करो,
और किसी जमाने में कुछ महीने पहले उन्होंने ग्रीन लीव्स कलेक्ट कराई होंगी सपोज, तो कहेंगे उसको कंपेयर करो. सो एवरीथिंग इज इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच. एंड आई रियलाइज कि इंडिया में और यहाँ लंदन के एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा डिफरेंस है. वुमेन एम्पावरमेंट है, लाइक एज अ वुमेन आप 3 शहरों में अलग जगह जा करके रहे हो और आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपकी एक छोटी बच्ची है जो ग्रो कर रही है ना. तो कुछ ऐसी एलिमेंट्स आपको दिखते हैं कि ये चीजें वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं, अगर आप लंदन में हो या दुबई में हो या लखनऊ में हो, क्या अंतर दिखता है वुमेन को एम्पावर करने के लिए इन शहरों में? क्या डिफरेंस दिखता है आपको? सी आई वुड से कि जो विमेन की कंडीशनिंग होती है इन तीनों शहरों की अगर बात करें तो लखनऊ, दुबई और लंदन में, तो आई वुड से कि बहुत ही डिफरेंट है. अच्छा. बहुत ज्यादा. विमेन की कंडीशनिंग इंडिया में आज भी जो होती है, इनफैक्ट हम खुद को चाहे जितना मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन बोल लें, तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड करते हैं. उसको शुरू से ही सिखाते हैं कि ये एल्डर्स हैं, इनके पैर छूने हैं, इनको रिस्पेक्ट करना है, अगर वो आए तो उनको आते ही पानी सर्व करना है, हमें उनको बैठने की जगह देनी है, राइट. बट लंदन में आई वुड से कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस इसलिए क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही बिजी रहते हैं. बोथ आर 90% ऑफ देम, बोथ ऑफ देम डू जॉब. तो कहीं ना कहीं वो इतनी माइन्यूट वैल्यूज शायद बच्चों को इम्पार्ट ना कर पाए. बट ऑफ कोर्स दे आल्सो वांट कि अपने बच्चे उनके कल्चरली ग्रो करें, कल्चरली ग्रूम हो. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट है इस माध्यम से कि मैं लंदन में हूँ बट मैं इस्कॉन की संस्था से जुड़ी हुई हूँ. और एक हमारी ट्रस्ट है हमारी नियर बाय लोकेशन में, इट्स कॉल्ड मथुरा धाम ईस्ट लंदन ग्रुप, जिसमें हमारे सारे डिवोटीज हैं जो महीने में 1 महीने में 2-3 बार इकट्ठा होते हैं, अपने घर में कीर्तन करते हैं. हम हिंदुओं को आपस में कम्युनिटी बनी हुई है. मोटो से ये नहीं कि हम हिंदू कल्चर को बढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं. बिल्कुल, अपनी वैल्यूज जो है, और हमारा खासतौर से हिंदुइज्म में एक एम्पावर करने का तरीका अलग होता है और हर कल्चर में अलग होता है. आपके हिसाब से जो एम्पावरमेंट है एज अ वुमेन, क्या आपका एक बेटा भी है और एक बेटी भी है, तो क्या उस एम्पावरमेंट को आप एनफोर्स करते हो लंदन में रह करके कि दोनों को बराबर ट्रीटमेंट देना है और दोनों को बराबर तरीके से सिखाना है, या ऐसा है कि हाँ ठीक है बच्चे का, लड़के का प्रेफरेंस अलग है, लड़की का अलग है? वो चीज मुझे तब करनी पड़ती जब मेरे बच्चे अगर इंडिया में पल बढ़ रहे होते. ऐसा है, लगता है आपको इंडिया में होता तो होता है? मुझे करना पड़ता. अच्छा. बट अगर वो लंदन में ऑलरेडी पल बढ़ रहे हैं तो मेरी बेटी के आई फील, अभी मेरी बेटी शी इज ओनली 5 years old, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मेरे बेटे से ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बोल्ड है. अच्छा. हाँ, आई मीन द वे शी टॉक्स टू द पीपल, द वे शी सेज नो मीन्स नो. उसको जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, उसको जो इंसान नहीं पसंद है वो इंसान, शी कैन से नो टू योर फेस, आई डोंट लाइक यू, डोंट टॉक टू मी. बट वो कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ के बच्चों में नहीं देखा. यहाँ के बच्चों में एक शर्म, एक हया, एक एल्डर की रिस्पेक्ट है, अभी भी है. बट वो चीज वहाँ के बच्चों में नहीं है, मिसिंग है, थोड़ी सी मिसिंग है. रिस्पेक्ट इज नॉट नेसेसरी कि आप पानी पूछो, बट रिस्पेक्ट इज अबाउट कि आप किसी के बिहेवियर को अप्रिशिएट करो और उसके साथ मैनरिज्म आपके अच्छे हो. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन if you say no and no. So it's good to say no. It's good to say no. It's sometimes very good to say no. But yeah, वहाँ के बच्चे I would say थोड़े ज़्यादा confident है, naturally confident है, as a public speaker, as a they are street smart. We call them street smart. और यहाँ के बच्चे भी हैं, of course they are quite smart, educationally, academically they are so good. But थोड़ा सा of course जो difference है because of the culture, वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता फैमिलीज में, बड़े बुजुर्गों का. तो बच्चे सिर्फ पेरेंट्स की एज ए न्यूक्लियर फैमिली देखते हैं. वो देखते पेरेंट्स मॉर्निंग से इवनिंग तक बिजी हैं अपनी लाइफ में, और फिर रात को भी आके थके आ रहे पेरेंट्स कितना टाइम दे पाएंगे बच्चों. सो एवरीबडी वेट्स फॉर द वीकेंड, बट ओवर देयर वीकेंड मीन्स फैमिली टाइम, इट्स अ फैमिली टाइम. बट ओवर हियर अभी वीकेंड कल्चर इतना पॉपुलर नहीं है, स्पेशली न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कम है, ज्यादातर वैसे जॉइंट फैमिलीज हैं. इनफैक्ट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह भी रहे हो लखनऊ जैसे शहर में भी, इफ यू आर ओनली लिविंग विद योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, बट स्टिल यू हैव योर रिलेटिव्स अराउंड, फैमिलीज हैं, कजन्स हैं, टाइम अलग स्पेंड तरीके से स्पेंड अलग स्पेंड होता है. बट ऐसा नहीं लगता कि लंदन जा करके वो मिस करते हो? Of course I miss lots of my cousins company. मैं जब अपने cousins की weddings की photos और clips देखती हूँ, so sometimes I cry, I used to cry, but then I have accepted कि I think that's my destiny, I have to accept it. अब जो चीज़ें मैं enjoy करती हूँ वहाँ पे, जैसे वहाँ पे दिवाली, होली, बैसाखी, ये सब festivals is like a गरबा,
एक कम्युनिटी लेवल पे, एक जायंट लेवल पे होते हैं, हम्म, जो यहाँ पे नहीं होते। नहीं यहाँ पे होता। तो अब वो स्पीड पकड़ रहा है, राइट? हम्म, गरबा होता है तो एक सोशल लेवल पे हो रहा है, हम्म, बट वहाँ पे वो शुरू से, बिकॉज होता क्या है कि वहाँ पे फैमिली से ज्यादा लोग कम्युनिटी इवेंट का वेट करते हैं, हम्म, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंडियन डायस्पोरा थिंग, कि जो हम्म, इंडियन डायस्पोरा है वो अपनी कम्युनिटी में उन्होंने एक सेंटर्स बना रखे हैं, कल्चरल सेंटर्स बना रखे हैं। नवरात्रि में यू वोंट बिलीव, पूरे 9 दिन वहाँ पे हर हिंदू टेम्पल में भंडारे चलते हैं। करवा चौथ वहाँ पे पब्लिकली होता है। तो ऑल दीज हिंदू फेस्टिवल्स आर द कम्युनिटी इवेंट ओवर देयर, जो कि यहाँ पे फैमिली इवेंट है, वो वहाँ पे कम्युनिटी इवेंट है। हम्म। ये सो अच्छा, इसी से जुड़ी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कम्युनिटी इवेंट की बात करी तो मोस्टली यहाँ पर एक डर होता है कि यार कम्युनिटी इवेंट मतलब सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, कि कहीं मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि यार बच्चा है कोई यंग लड़की है अगर जा रही है तो एक डर रहता है कि यार क्या वुमेन सेफ्टी है। तो आपके हिसाब से लंदन, दुबई और इंडिया देखें तो वुमेन के लिए सबसे ज्यादा सेफ क्या है एज अ कम्युनिटी इवेंट में जाना, या फिर कोई भी ऐसा काम करना, रात में 3 बजे सड़क पे निकल जाना, टहलना, घूमना, एंजॉय करना, कहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ फील किया आपने कंपेयर टू ऑल दीज थ्री? अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों शहरों का कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं, तो आई वुड टेल यू दिस आंसर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड द नंबर 1 विल गो टू दुबई, ऑफ अच्छा, कोर्स। ओके। बिकॉज दुबई में सेफ्टी के एक पैरामीटर्स पे वो इट डजंट ओनली विन, इट विंस इन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी, especially if you're talking about Dubai, if you're talking about the late outings for the Dubai for women, अगर कुछ पहन के गोल्ड वोल्ड की हम बात करते हैं तो यू कैन वेयर एनीथिंग एंड गो आउटसाइड। बट लंदन में भी सेफ्टी है। लंदन में एक पॉइंट की अब सेफ्टी नहीं रह गई, इज लाइक द गोल्ड स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग, यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर वैल्यूबल्स। और लखनऊ में विमेन सेफ्टी की अगर बात करें तो कम्युनिटी इवेंट में जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इनफैक्ट फैमिलीज भी डरती हैं, दे गाइड देयर गर्ल्स टू बी विद देम, स्टे क्लोज विद द फैमिली, राइट? बट लंदन में ऐसा नहीं है। फैमिली में अगर पेरेंट्स की फ्रेंड सर्कल है, बच्चों के फ्रेंड सर्कल हैं, सो दे ऑल एंजॉय अमंग्स देयर ओन फ्रेंड सर्कल इवन बीइंग इन द कम्युनिटी इवेंट। अच्छा, एक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखो, सोच के देखो कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो वहां पर यूथ है, मतलब उसी कम्युनिटी में आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, एज अ बॉय बड़ा हो रहा है, बट वहां पर इतना सेफ फील करता है एक इंसान टू गो इन अ कम्युनिटी इवेंट। क्या स्कूलिंग ऐसी है, या लॉ ऐसा है, या सोसाइटी ऐसी है जो वहां पर ज्यादा सेफ्टी है पर यहाँ पर नहीं है? कोई एक ऐसी चीज एनालाइज करके आप बता सकते हो, सोच सकते हो कि इट्स लॉ, इट्स एजुकेशन, इट्स सोसाइटी, इट्स डिसिप्लिन, व्हाट इट इज? जब आप कम्युनिटी इवेंट की बात करते हो तो इट्स ऑलवेज फोकस ऑन द क्राउड बेसिकली। अभी जैसे हमारी होली के इवेंट की हम बात करें, लेटेस्ट इट वाज कॉल्ड लंदन की होली, एंड उसमें आई वुड से 5000 पीपल होंगे। ओह वाओ। बट वहाँ पे हमें ये विश्वास रहता है कि द वे दे सेटअप द होल पंडाल बेसिकली, तो उसका एंट्री एग्जिट कैसा है, मैसिव एंट्री बहुत बढ़िया एग्जिट्स, पॉइंट। 4 to 5 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 4 पुलिस वैन्स ऑलरेडी खड़ी हैं। इवन जो इंडियंस भी हैं, वो अगर कोई भी लड़की, चाहे जितने भी शॉर्ट्स में देखें, नॉट ईव टीज, बट यहाँ पे जो पब्लिक ज्यादा भीड़ वाले इवेंट्स में लड़कियां या लड़कियों की फैमिली इसलिए भी डरती है कि आई एम सॉरी टू से, बट देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ सही है। ईव टीजिंग, बिल्कुल सही तो पॉइंट है। ईव टीजिंग की जो प्रॉब्लम है वो दुबई में नहीं है, लंदन में नहीं है, बट आई एम सॉरी बट इंडिया में आज भी है। इंडिया में अगर मेरी बेटी बहुत शॉर्ट कपड़े पहनती जाएगी तो शायद मैं कंफर्टेबल फील ना करूं। इनफैक्ट आई वेयर शॉर्ट क्लोथ्स इन लंदन वेरी फ्रीली, बट लाइक इन माई ओन सिटी लखनऊ, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पैदा हुई हूँ, वहाँ पे मैं बहुत ही रिवीलिंग आउटफिट पहन के नहीं प्रेफर करूंगी। इवन दो आई एम मॉडर्न, आई एम लिविंग इन लंदन, आई डोंट हाईलाइट टू एवरीवन कि मैं लंदन से आई हूँ। यानी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो फैक्टर आ जाता है, लाइक एज यू मेंशन, कि जिस तरीके से उन्होंने इवेंट को सेटअप करा, जिस तरीके से उन्होंने एम्बुलेंसेस, पुलिस, एंड आई हैव सीन समथिंग सिमिलर इन दुबई एज वेल, कि लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतना डर है कि उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके की कोई हरकत कर पाए। एंड आई थिंक टू अ लॉट एक्सटेंट हमने एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है उत्तर प्रदेश में, कि मतलब सिंस योगी आदित्यनाथ जी हैज कम, वो एक लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत इंप्रूवमेंट आया है, कि जो पहले हिम्मत होती थी लोगों में, अब तो वो काफी कुछ ऐसी बार ऐसा हो जाता है कि भाई चोरी है, चोरी करी उसने तो पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। तो अब उसके पीछे रीजन जो भी हो मुझे नहीं पता, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब लोग अब डर तो रहे हैं, उनके अंदर एक डर तो है कि हाँ अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिल सकता है, कि वुमेन फील सेफ बिकॉज ऑफ द राइट लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर सिटी। अच्छा, दूसरा इसी से पॉइंट रिलेटेड है, अगर हम देखें तो ना एक वुमेन इंडिपेंडेंट है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो क्या एक शहर उसको इस चीज के लिए सपोर्ट करता है?
और अगर करता है तो किस तरीके से करता है? क्या लंदन में एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन रहना, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हों, कुछ वुमेन ऐसी हों जो इंडिपेंडेंटली रह रही हों, तो क्या शहर उसको सपोर्ट करता है या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है? चाहे इंडिया हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुबई हो, हर इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए मुश्किल है रहना। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको नहीं लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अब तो विमेन भी फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर जॉब हम्म, पर्पस, फॉर करियर पर्पस अपना घर छोड़ के जाती हैं, यू नो, दे लीव देयर होम टाउन फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर करियर. हम्म, इनफैक्ट आई हैव सीन इन दुबई कि दुबई में भी अब इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं पढ़ने के लिए. हम्म, लंदन में तो आते ही आते हैं. अब जाके मे बी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग कि नहीं, इवन इफ द गर्ल्स आर स्टेइंग इन अ शेयरिंग फ्लैट, हम्म, suppose because to cut out the expenses, so maybe parents won't mind. हम्म, Depends on which locality you are living, which city you are living. हम्म, But ये चीज तो I think लंदन में मैंने जो देखी है बहुत ही common है. To cut out the rental expenses, to cut out their living expenses, girls come as a student and they start living in a sharing flat. Maybe they, of course, their rooms are separate, but in a one house, is if it's a 4 bedroom house, so उस घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, and the most important thing to notice here is कि लड़के सारे इंडियन नहीं मिलेंगे आपको उस घर में. हो सकता है कोई पाकिस्तानी हो, कोई एशियन, कोई सिंगापुर का हो, कोई अफ्रीकन हो, you know. सो इनफैक्ट जो नई स्टूडेंट आई है वो खुद भी ऐसा डरती नहीं है कि नहीं मैं लंदन में आई हूँ, एक तो नया शहर, ऊपर से नए लोग, नई कंट्री के लोग, हाउ वुड आई सर्वाइव. सो आई डोंट नो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों आ जाता है वहां पे आके, बट आ जाता है. मे बी वी नो कि हम अगर किसी को कंप्लेन करेंगे पुलिस को तो पुलिस विल कम and police will not ask the girls the awkward question that they shouldn't ask. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो गर्ल्स इसलिए भी कंप्लेन करने को डरती है ना कि पुलिस क्या सवाल पूछ लेगी, पुलिस क्या उनसे सवाल पूछेगी, राइट? करेक्ट. वही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाएंगी. बट वहां पे वी डोंट गेट दिस फीलिंग. मतलब पुलिस से अगर कोई डील कर रहा है तो वहाँ डील करना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. मतलब इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल एंड इट्स क्वाइट, आई वुड से, फ्रेंडली. बिकॉज वहाँ पे पुलिस हो चाहे कोई सिविल सर्वेंट हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि जो एमपीज होते हैं हमारे, हम लोग उनको वहाँ भी एमपीज ही बोलते हैं. सो दे देमसेल्फ कास्ट एज अ सिविल सर्वेंट और लाइक द पीपल सर्वेंट. हाँ, हमेशा से डेफिनेशन सिविल सर्वेंट की तो वही रही है. यहाँ पर आईएएस पीसीएस का भोकाल अलग है बस. और वहाँ पे भोकाल वाला कल्चर है नहीं. हाँ. वहाँ पे एमपी भी मेट्रो ट्रेन से ही जाता है पार्लियामेंट हाउस, ये सही. राइट? टैक्सी हायर करके जाती हैं पार्लियामेंट हाउस में, बताइए. नॉर्मल मेट्रो ट्रेन और ट्यूब से जाती है. यहाँ तो मंत्री अगर पेट्रोल चला जाए तो उसकी उसकी शान तौहीन हो की जाएगी. बात है. अरे भैया कैसे. उसके मंत्रियों के तो काफिले चलते हैं ना, वी कॉल हाँ, और क्या भाई, पूरी गाड़ियाँ रुक जाती हैं ऑफ द मिनिस्टर्स. नहीं. बट वहाँ पे ऐसा नहीं है. शायद इसीलिए वुमेन ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करती है. बिल्कुल कि बिल्कुल. मतलब वो कल्चर ही उन्होंने वहां पर नहीं रखा हुआ है कि एमपीज वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, मेन विल बी ट्रीटेड नहीं, वहाँ पे डिफरेंटली. एक्चुअली सोशल इनइक्वालिटी नहीं है बेसिकली, कहीं पे भी नहीं है, किसी भी सेक्टर में नहीं है. चाहे जितने बड़े लोग मॉल्स बना लें, मुझे कमी लगती है पब्लिक प्लेसेस में कि पब्लिक टॉयलेट्स में ये लोग डिसेबिलिटी के लिए टॉयलेट्स जो होते हैं वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, या एंट्री एग्जिट पे जो एक स्लोप इनको बनाना चाहिए हर जगह फॉर द डिसेबल पीपल. इट्स नॉट देयर एवरीवेयर. एंड डिसेबल एक्सेस भी बहुत सारी जगह नहीं होता है. नहीं है, कम है. एंड मोर इम्पोर्टेंट, देयर इज मदर्स चेंजिंग रूम, डैपी चेंजिंग रूम फॉर द बेबीज. वो इट्स नॉट एवरीवेयर, इट इज at some big malls, but ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे जाओगे तो you're free to use the toilet for the babies, right? I think this is where the definition of social equality has been misused internationally and especially India में. वो जो एक फेमिनिज्म का दौर चला है और एक जो इक्वालिटी का दौर चला है वो बहुत ज्यादा आक्रोश से भरा हुआ है. कि वो बहुत ही सालों से दबा हुआ एक पॉइंट है अब जो निकल रहा है. समटाइम्स यू नो विमेन आल्सो उसका एक मिसयूज करने लगती है, जैसे एक बीच में मी टू मूवमेंट चला था, right? So sometimes men are also victims. Men are always not culprits. We have seen so many cases, right? So it's not always men are at fault, but यहाँ पे मैंने देखा कुछ भी सोशल एक रिफॉर्म आता है तो बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म में आता है, राइट? पीपल डोंट नो हाउ टू हेड इट, और मीडिया उसको उछालता है, और मीडिया उसको उछालता है. सो पीपल डोंट नो हाउ टू लीड इट. अगर उसको वो लीड करके एक सही डायरेक्शन में मूव करें, सो इट कैन एक्चुअली ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी. बट वो होता क्या है कि वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि जो बंदा विक्टिम है वो और अग्रेसिव हो जाता है, फिर कहता है कि इट्स अ कंप्लीटली लॉस्ट कॉज. अच्छा, थोड़ा सा स्पाइस करते हैं एक चीज को, एंड स्पाइसीनेस इन फूड. तो अगर फूड को देखें इन 3 शहरों में तो सबसे अच्छा खाना कहाँ का पसंद आया? Oh God. एंड व्हाट फूड इज फॉर यू
as someone who wants to connect back to a country? ओके इसके लिए आई वुड से कि बसरत लंदन और हसरत लखनऊ, ये बढ़िया था। क्योंकि मैं बस तो गई हूँ लखनऊ में, लंदन में, पर जो हसरत होती है वो लखनऊ आके यहाँ की मटका कुल्फी खा के ही पूरी होती है। ये बात। रॉयल कैफे के वो गोलगप्पे, बास्केट चाट, टुंडे के कबाब, Okay. दस्तरखान, एंड देयर सो मेनी थिंग्स। शर्मा जी की चाय बन, एक चीज नहीं है। आई मीन अब समर्स में आए तो देयर आर डिफरेंट फूड स्टोरीज ऑल टुगेदर। विंटर्स की यहाँ पे डिफरेंट ही कहानी होती है। बट जो फूड स्पाइसेस और फूड टेस्ट की अगर हम बात करें तो नथिंग कैन बीट लखनऊ। एंड लखनऊ ने तो अभी रिसेंटली गैस्ट्रोनॉमिक फूड में खिताब यूनेस्को का उसको, इट हैज गॉट द अवार्ड। इनफैक्ट लखनऊ लंदन में हमारे इंडियन ग्रुप में एक जोक रिसेंटली बहुत ही वायरल हो रखा है कि have these Britishers really invaded India for this kind of food, for this kind of spice? कि मतलब उन्होंने जो इंडिया में वो आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी लेके टू गेट द स्पाइसेस बेसिकली, तो ये स्पाइस लेने के लिए लूटा था उन्होंने इंडिया में, राइट? क्योंकि उनका फूड इतना ब्लैंड है, आई एम सॉरी टू से, like they don't know what they are cooking actually. And the funny part is the Britishers, the friends that we have there, they have switched to Indian food as their liking, as their preference. They do like their own food, but when we go for an outing, they do like chicken tikka, tandoori chicken. अच्छा, ये बात सही है, ये बात सही है। जब उनसे पूछो ना, अंग्रेजों से, मैंने पूछा एक दो बार इंटरेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह से, उन्होंने आपकी नेशनल डिश क्या है, तो बोलते चिकन टिक्का मसाला। मैंने कहा ये कब हो गया भाई? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब मैंने सुना था फिश एंड चिप्स, वो तो फिश एंड चिप्स खाते हैं, baked beans and jacket potato. Exactly. पनीर also. But हाँ वो लेटली पनीर अब हमारे इंडियंस में इंड्यूस हो गया है वहाँ। हाँ They like tandoori chicken and chicken tikka a lot, chickpeas curry. They love chickpeas curry and naan. Like naan पे वो switch हो गया। और इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों ने जाकर के बहुत जहाँ वहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स खोल दिए, तो वो कल्चरली वो शिफ्ट आ गया है सब उनके मिक्स हो अंदर। गया एक्चुअली। अच्छा, खाने की बात करें तो एज अ वुमन यू हैव सीन अ मेजर शिफ्ट, कि मतलब आप लखनऊ में थे, दुनिया भर की जितनी एमिनिटीज हो सकती हैं और सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, वो आपके पास था, हाउस हेल्प है, सब कुछ। दुबई गए तो लेवल ऑफ हेल्प कम हुआ, लंदन गए बिल्कुल कम हो गया। तो क्या पर्सपेक्टिव है being a woman? Is it difficult to adjust to this transition, or is it something which is a new space to explore? And how have you adjusted in all these three countries? कैसे करा ये तीन देशों में अलग अलग? यहाँ पे ना अगेन आई वुड से कि उस औरत का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि वो लंदन जाके उस चीज को एंजॉय करती है कि कर्स करती है। जैसे मेरी एक कजन है जो कि शी वाज नॉट very well sounded financially over here in her home city Lucknow. You know, abroad move करके she started enjoying that own work, जो कि उसको of course heavy लग रहा था. It was like too hard for her, but still she doesn't want to come back, or she doesn't miss the Indian part of maid and house help and all, because उसको लगता है कि उसकी जो वहाँ की life है, that is too much, you know, that's better for her as compared to Lucknow, because she is doing well over there. तो होता क्या, when you are settled there, you know, in a good way, if you have a good car, if you are doing a good job, so that looks like a perk to you. In fact, you start enjoying it as a part of your self maintenance, or as a part of your physical maintenance thing. तो at a point, एक point पे आके आप उस चीज को enjoy करने लगते हो, it becomes a part of your daily life, it becomes a part of your daily routine. बट वही चीज इंडिया में हम जब नए नए मूव होते हैं तो इसलिए मिस करते हैं, बिकॉज दैट्स अ बिग कल्चर शिफ्ट फॉर अस, कि अरे घर में झाड़ू पटका करने वाले भी नहीं है ना, कुक भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, बच्चों को भी खुद पिक एंड ड्रॉप करना है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस मेजर शिफ्ट, प्लस विमेन को जॉब भी करनी है, कुक भी खुद ही करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ट्यूशन भी भेजना है, देयर सो मेनी थिंग्स। बट एट सर्टेन पॉइंट व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, यू एंजॉयिंग इट, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। व्हेन आई कम बैक नाउ, I feel ki, I'm sorry, but I feel that my home ladies, like my mothers, my in-laws, I take them as like lazy, you know, because they are so lazy, and that is reflecting on their health actually. अभी हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मारवाड़ियों के खाने में अगर रोज के अगर 4 चम्मच घी ना जाए तो खाना नहीं पूरा होता, and which is true. But
बात घी खाने की नहीं है, बात ये कि आप उसको बर्न कैसे कर रहे बर्न हो। कैसे करोगे? हाँ, आप खा तो खाना रहे खा हैं। रहे हो, हाँ। बेड पे खा रहे हो, आपको हम्म, डाइनिंग तक आने में भी प्रॉब्लम है, राइट? यू जस्ट वांट द फूड टू बी सर्व्ड ऑन द बेड, which is not actually good for the vastu point also. तो ईज ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं लगती, एंड यू हैव बिकम मोर ऑफ अ हसल पर्सन की, हाँ। हसल करना है बच्चों के बीच में, हाँ। खाने के बीच में, लाइफ I के enjoy बीच it. में, यू एंजॉय हाँ, यू I एंजॉय enjoy दैट। it. ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। बट उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया धीरे हाँ, धीरे। मतलब टाइम और लगा। एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब मैंने धीरे धीरे यहाँ की लेडीज की, वुमेन की लाइफ देखी, और वो सिर्फ अपनी वजह से बीमार पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। या तो देयर आर टू काइंड ऑफ वुमेन, इधर द हाउसवाइफ और द वर्किंग वुमेन। हम लोग को तो अभी तक यही पता था, मुझे भी यही पता था। बट नाउ देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ वुमेन व्हिच मेनी पीपल नो बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। दे आर नॉट वर्किंग वुमेन एंड दे आर नॉट कंप्लीटली हाउसवाइफ, दे आर जस्ट अ किटी वुमेन। ओ वाह, तो बहुत बढ़िया क्योंकि कैटेगरी होता क्या है है। कि उनके पेरेंट्स उनको ये सिखा के शादी करते हैं कि अपने ससुराल में कुछ भी पानी मत उठाना दो, नौकर बन के थोड़ी ना जा रही हो, अपने ससुर को रोटी तक सेक के मत देना, राइट? तुम कोई घर पे बहू जा रही हो, नौकर बन के थोड़ी ना जा रही हो, राइट? पर तुम उसको ब्याह के तो हाउसवाइफ की कैटेगरी में भेज रहे हो, राइट? या तो तुम उसको इतना काबिल बनाओ कि वो बिल्कुल वर्किंग लेडी है, उसको 9 to 5 जॉब करना है, वो 50,000 1 लाख रुपीज मंथ घर पे ला रही है, वो कैटेगरी भी नहीं है, फेयर इनफ, ठीक है। बट वो घर पे भी कुछ नहीं काम करती है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो उससे उसी का लॉस हो रहा है। पहली चीज तो वो खुद की भी हेल्थ बिगाड़ी है धीरे धीरे, and she just want to enjoy, she just want to take the best, to have the best of life, but she's not ready to work at any cost at any point of time in जो life. कमिटमेंट है हाँ, उस जैसे हमारी मम्मियाँ कपल थी, का, तो हमारी मम्मी को हम लोग ने एज अ हाउसवाइफ देखा है, उनका डेडिकेशन देखा है, करेक्ट। उन्होंने खुद को कैसे जलाया है हमको बड़ा करने में, राइट? तो उनकी हाउसवाइफ की कैटेगरी सेट थी। अब हम आज जिसको देख रहे हैं वो एक अगर वर्किंग लेडी है, इनफैक्ट वर्किंग लेडीज को तो ज्यादा काम करना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, बच्चों को भी संभालो, जॉब भी संभालो, बॉस की भी डांट सुनो। बट ये जो बीच की कैटेगरी आ गई है आजकल की, किटी कैटेगरी है, ये कहाँ है और ये हमारे समाज को कहाँ लेके जाएगी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। बट दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। बट ये किटी कैटेगरी दुबई और लंदन में नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो उनको प्रिविलेज नहीं है। वो किटी कैटेगरी सिर्फ एलीट ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया की लेडीज को है, ये भी बात है, राइट? दुबई और लंदन में आई वुड से इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आज भी प्रेशर है कि अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो फिर घर का वो पूरा काम कर रही है, क्योंकि घर पे ऑफ कोर्स वो फिर उनके हाउस हेल्प नहीं है तो बिल्कुल उनको काम करना ही पड़ेगा। जैसे इंडियन लेडीज हमारी पहले हाउसवाइफ रहती थी वैसे वो हैं, अगर वो वर्किंग करें तो ऑफ कोर्स दे आर मैनेजिंग बोथ। बट ये जो एक नई कैटेगरी का इजाद हुआ है हमारे समाज में, दैट इज रियली अच्छा, किटी पार्टीज हमेशा से होती थी, ऐसा नहीं है? किटी पार्टीज इज नॉट समथिंग टू लुक डाउन अपॉन, हाँ। बट द प्रॉब्लम इज कि उसको औरतों ने ना ऐसा अपना एक एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वुमेन जोड़ लिया है। हाँ, एस्केप रूट है वो हाँ, उनके लिए escape फ्रॉम route है। डूइंग सम इम्पोर्टेंट चोर्स, मतलब कुछ जरूरी काम से एस्केप होकर के हाँ। एक एक्टिविटी करना, वो एक कैटेगरी बन गया है हाँ। किसी तरीके से, एक तरीके और से वो देखा किटी जाए। के चलते अपने हस्बैंड का भी ख्याल नहीं रखती हैं या अपने बच्चों का नहीं रखती हैं, घर का नहीं, टू सम एक्सटेंट। आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनीवन, बट हाँ। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन इंडिया में भी, ऑफ कोर्स इंडिया में, तो वो which is not good. You're not setting up a good example for your own kids. You're not setting up a good environment for your own house, right? So there has to be a balance. So in fact मैं तो अपनी लाइफ में यही सीखा है मैंने कि यार be on one side of the traffic, either right side or left side. बहुत बढ़िया। If you are standing in the middle of the road, आपको दोनों तरफ के ट्रैफिक से लड़ने का खतरा है, राइट? तो या तो राइट साइड आ जाओ या लेफ्ट साइड आ जाओ। क्या क्लैरिटी है, लवली। So that's why my message is to all the women. I'm not against any women's correct. happiness or leisure activities, but there has to be a balance. There has to be a sense of responsibility. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसी फैशन को भी जोड़ देते हैं इसी से कि क्या डिफरेंस देखा है फैशन में। फैशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, एंड आपने देखा होगा लंदन में रह करके एक अलग फैशन है, दुबई का एक अलग फैशन है, और इंडिया लखनऊ में देखा जाए तो एक फैशन स्टेटमेंट अलग है। तो क्या ये फैशन कल्चरली बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है या फिर ये हर जगह सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट फैशन तो निकला ही कल्चर से है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी डजंट मैटर विच रिलीजन यू आर,
women love to wear sari, right? अब हम दुबई की बात करें तो जो स्पेशली मुस्लिम women's हैं, they have Arabs so many categories and options to wear different kind of hijabs. Yeah, जितनी stylish abaya, बहुत सुंदर, abayas हाँ। मैंने देखे हैं, beautiful abayas in Dubai, वो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है जितने आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे। लंदन की हम बात करें तो जितने स्टाइलिश वेस्टर्न आपको मिलेंगे ड्रेसेस women के लिए, उतने शायद दुबई और इंडिया में भी नहीं है। लेकिन अब Fashion- तो बहुत सारे फैशन स्टोर्स दुबई वाले, लंदन वाले दुबई आ गए हैं, Of course, और brands इंडिया आ आ गए गए, हैं, ब्रांड्स of आ course, गए। brands आ गए हैं, हाँ। बट आई वुड से कि जो लंदन में जो फैशन शुरू होता है उन ब्रांड अच्छा। हाउसेस में, अच्छा इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ H&M, अच्छा तो आप H&M का कलेक्शन अगर लंदन में देखोगे तो अगर वही कलेक्शन आप और मूव करते 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 दुबई और इंडिया जैसी कंट्रीज में आओ तो ऐसा लगता है कि H&M का जो लेफ्ट ओवर कलेक्शन है ना वो धीरे 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 उन सब कंट्रीज में भेज रहा है। अच्छा Right? ओ, तो जो लेटेस्ट कलेक्शन होता है वो उधर ही आता है। एग्जांपल लो वैसलीन का, हम्म, जो हम जनरल प्रोडक्ट्स इंडिया में भी, हम्म, वैसलीन प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज लंदन में हैं, सपोज मेबेलिन की, राइट, जो रेंज वहाँ पे है वो इन कंट्रीज में आते 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 तो बहुत ही फिल्टर हो जाती है। अब मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ हाँ नहीं, नॉट ओनली एक्सेप्टेंस बट इट्स बेसिकली जो पर कैपिटा इनकम है, जो कंजम्पशन पावर है हाँ। हर कंट्री की, वो डिफर होती है, और Of उसी course. हिसाब से जो एसक्यूज होते हैं, जो इन लोग के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइसिंग होती है। तो वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो सब महंगा बेच सकते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, भाई वो वहीं लंदन बेचेंगे। में बेचते तो हैं, ये of ही course. रीजन है हाँ। जिसकी वजह से शायद थोड़ा हमको डिफरेंस देखे। ये हर चीज में होता है, मतलब हाँ। अगर आप मोटरसाइकिल देख लो तो भाई हार्ले ने हीरो के साथ कोलैबोरेट करके एक अफोर्डेबल बाइक निकाली इंडिया के लिए। हाँ, मतलब of ये course. चीज अब आप देखोगे, हार्ले खरीदनी है तो आप यूएस में जाकर के प्रॉपर हार्ले डेविडसन नहीं खरीद सकते, हाँ। मतलब प्रॉपर बाइक खरीद सकते हो। तो यही है, इंडियन ब्रांड्स भी जो लंदन में है वो लंदन की टेस्ट के हिसाब से डेवलप होके आते हैं। अच्छा, तो ड्रेस में भी सेम चीज है, मतलब ड्रेस, कॉस्मेटिक्स, हर चीज में आपने ये चीज हर चीज में एवरीथिंग, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, पर्स, ड्रेसेस। हाँ, तो ये everything. यू हैव गिवन अ गोल टू किटी साइड ऑफ वुमेन टू फ्लाई डाउन टू Yes, of लंदन की, course. जाओ भाई लंदन हाँ. शॉपिंग करके हाँ, आओ। बस दुबई इज लाइक अ शॉपिंग पैराडाइज अच्छा, एंड दुबई इज अफोर्डेबल फॉर द पीपल टू ट्रैवल। हाँ, तो दुबई इज शॉपिंग पैराडाइज इसलिए क्योंकि जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स दुबई में हैं उतने तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स दुबई इज लाइक अ मिड प्लेस टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि करियर और फैमिली के बीच में बैलेंस करना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। तो क्या इस स्टेज ऑफ लाइफ पे कहीं ऐसा लगता है कि करियर को कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया और फैमिली लाइफ जो है वो आगे आपके आ गई? एज अ वुमेन डू यू रियली थिंक कि वो फीलिंग है, या यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, व्हाटएवर इज हैपनिंग पर्सनली इन योर लाइफ वो प्रोफेशनली को कंपनसेट कर देता है? See, when you talk about the term called self-satisfaction, so it's a very broad term. Maybe सबके उसके लिए मायने अलग होते होंगे, but self-satisfaction मेरे लिए ये मायने रखता है कि self-satisfied बंदा इंसान होता नहीं है, होना पड़ता है। A man or women can never be self-satisfied. They have to, and when you have to, that means you have adjusted to that particular situation in your life कि now I'm settled. अब मेरी ये लाइफ है, मुझे इसी तरह से रहना है। So in a women's life, balance between personal and professional life, when you have kids, even when you were like you're married, you're a couple, you don't have kids, that's a different story. Your husband can adjust with you, you are ready to adjust with your husband, but when you have kids, your whole life revolves around them, your schedule it revolves around them, your future plans revolve around them, your travel itinerary revolves around them, your travel itinerary revolves around their school schedule. एक पॉइंट पे आके आई थिंक लेडीज को कहीं ना कहीं बैक सीट लेनी पड़ती है, इफ दे आर अर्निंग गुड, मे बी मेंस को आजकल बैक सीट लेनी पड़ती है, बिकॉज एज अ कपल, एज अ फैमिली, you have to decide कि who will be the head of the family and who will be the financial head of the family. And if you both are earning good, at some point you have to maybe sacrifice with your kids' education, or maybe how much time you are spending to the kids, कितना time आप दे रहे हो, उससे आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं adjust करना पड़ेगा, sacrifice करना पड़ेगा कि yes, अब हम उनको इतना ही time दे सकते हैं, because we both have to work अगर हमें survive करना है तो। और ये चीज़ लंदन में बहुत prevalent है, because both parents are working. Most, as I told you initially, मैंने बताया आपको, ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वहाँ के। तो वहाँ पे जो क्रैश कल्चर है, आफ्टर स्कूल क्लब्स हैं, छोटे छोटे बॉर्न बेबीज को 1 मंथ के बेबीज के लिए भी नैनी सर्विसेज हैं, जो प्रोफेशनल नर्सरीज बनी होती हैं, वहाँ पे बच्चों को मदर्स छोड़ के जॉब पे जाती हैं। तो ये सब कल्चर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है प्रेवलेंट, और इट्स वाइडली एक्सेप्टेड। उसके लिए कोई बुरा नहीं मानता है कि अगर मदर अपना यहाँ तक कि
ब्रेस्ट मिल्क भी पंप करके जा रही है और दूसरे को दे रही है, एक नर्स को, आई मीन केयर टेकर को, कि यू जस्ट फीड माई चाइल्ड फॉर 7-8 आवर्स। बट ये चीज अभी यहाँ पे तो मतलब उस औरत का, फैमिली का, यू नो, इट विल बी अ बिग टैबू कि इससे अच्छा तुम जॉब छोड़ दो, यू नो, वी कैन फीड यू एंड योर बेबी टू। करेक्ट सो राइट, डू यू थिंक कि इस कल्चर के चलते वुमेन डेडिकेट सो मच टाइम फॉर देयर वर्क, या जो भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाने से उनकी अपब्रिंगिंग पे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट उनकी एजुकेशनल ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। अब तो लेडीज जॉब करती हैं, अगर 9 to 5 जॉब कर रही हैं और वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों को रख रही हैं, तो आई वुड से ग्रैंड पेरेंट्स उनको लाइफ लेसन्स दे सकते हैं, बट स्कूल लेसन्स के लिए उनको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। ट्यूशन में भी जा रहे हैं तो उनको अपने होमवर्क्स में हेल्प चाहिए, यू नो। सो कहीं ना कहीं वो ग्रैंड पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस है, बट बच्चों का अगर आपको करियर ठीक से शेप अप करना है, सो एटलीस्ट गिव देम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम योर लाइफ टू गिव देम अ सेंस कि नहीं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक वुमेन से, वो लंदन में ज्यादा है या इंडिया में, लखनऊ में ज्यादा है? मतलब कंपेयर करो अगर, तो कहाँ पे लगता है एक वुमेन से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है इन कंपेयर टू दीज बोथ सिटीज? इट्स अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, बट आई वुड से लखनऊ में ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये है कि लखनऊ में, या लखनऊ छोड़ो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इनफैक्ट सोसाइटी या उस वुमेन की फैमिली उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि शी हैज़ टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। शी हैज़ टू बी द परफेक्ट वाइफ, perfect mother, perfect teacher to the kids, perfect homemaker, you know, perfect face to the society. अगर गेस्ट भी आ गए अनएक्सपेक्टेड तो उनका भी वो, you know, she has to treat them very nicely. ये सब expectations लंदन में नहीं है। अगर यहाँ पे लंदन में आप बोलो कि वो सबको पता है, सपोज शी इज डूइंग अ जॉब 9 to 5, सो नोबडी वुड एक्सपेक्ट हर कि वो घर आए तो उनको वो 10 तरीके के, you know, treats दे। Even if she is offering them coffee and cookies, that's more than enough. Yeah. बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी होती है, यू नो। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी मदर्स ही हमारे लिए सेट करती है, क्योंकि हमने बचपन से उन्हें देखा है इतना, यू नो, सैक्रिफाइस करते हुए, जूझते हुए अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए। बट आज की वुमेन चेंज हो रही है, एंड शी इज सेइंग ब्लंटली कि मुझसे तो एक्सपेक्ट मत करो भैया, मुझसे नहीं होता। But be on the left side or the right side. Yeah. Don't be in the middle of the road. I'm not in the बीच middle. में मत खड़े हो, या तो हाउसवाइफ बन जाओ या तो वर्किंग वुमन बन जाओ। बट बीच में रह के तुम घर पे भी रह के कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ. बाहर का तो तुम कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसके लिए यू नीड स्किल्स एंड टैलेंट, राइट? बाहर तो nobody will give you the money just by seeing your face. Correct. They will see your skills and talent. Correct. So that kind of balance, I think a woman needs to strike between their life to be happy. And to manage expectations. To manage expectations. Give one message to all the women, जहाँ हो आप, बहुत हसल किया है, मतलब आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि इतना छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, और बहुत सारी और चीजें मैनेज करना, पर्सनली प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें मैनेज करना। एक मैसेज क्या है वुमेन के लिए? My strong opinion and suggestion to all the women is never give up on your partner. उसको पूरा सपोर्ट दें, उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं कि आई एम विद यू। अगर तुम कर रहे हो तो आई एम एज ए सपोर्ट, इफ अगर मैं कर रही हूँ सो यू शुड बी माई सपोर्ट। सो द हार्मनी बिटवीन द कपल कैन मूव माउंटेन्स। ऑल द वुमेन शुड बी पेशेंट। वेरी नाइस। एवरी फैमिली नीड्स अ टाइम टू ग्रो, एवरी रिलेशन नीड्स अ टाइम टू ग्रो। सो यू नो, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो यंग कपल में झगड़े होते हैं, एक पॉइंट पे आते आते जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो एक मैच्योर कपल हो जाते हैं, तो वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर। उन्हें अब एक दूसरे की कमियां, अच्छाइयां सब पता लग गई हैं, राइट? बट शुरुआत में वो फेज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। सो जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, गिव सम टाइम टू द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि आज शादी की, कल यू नो डिवोर्स लेने भाग जाओ, फिर एलिमनी क्लेम करो, जो यहाँ चल रहा है, जो चल रहा है, राइट? सो गिव सम टाइम, give some time. Time heals everything. Time is the best healer. Beautiful to have you, Nana. Thank you. Loved my time, loved my interaction with you. It was my pleasure to come. It was expected कि हम लोग इतना जबरदस्त podcast करेंगे. Thank you. Thanks a ton. Thank you. Gada.